क्या हो अगर आपकी मृत्यु के बाद आपका शरीर इस तरह से संरक्षित किया जाए कि भविष्य में जब विज्ञान आगे बढ़े आपको फिर से जीवित किया जा सके। मैं किसी मूवी की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ क्रायोनिक्स की, जिसमें ऑलरेडी 300 लोगों ने अपनी बॉडी संरक्षित करवा रखी है और 1500 और लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। चलिए जानते हैं क्रायोनिक्स कैसे काम करता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और क्या सच में मौत को हराना संभव है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि क्रायोनिक्स आखिर है क्या। क्रायोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी मृत व्यक्ति के शरीर या मस्तिष्क को बेहद ठंडे तापमान पर संरक्षित किया जाता है। इसका उद्देश्य है शरीर को इस तरह से सुरक्षित रखना कि उसके टिश्यू और कोशिकाएं खराब न हो। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और शरीर के अंग धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। लेकिन अगर शरीर को तुरंत -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाए तो कोशिकाओं को खराब होने से बचाया जा सकता है। फिर भविष्य में जब तकनीक इतनी उन्नत हो जाएगी कि शरीर को पुनर्जीवित किया जा सके तो इस संरक्षित व्यक्ति को दोबारा जीवित किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्रायोनिक्स की प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहले जब किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत घोषित किया जाता है तब यह प्रक्रिया शुरू होती है। डॉक्टर द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। मृत्यु के तुरंत बाद शरीर को बर्फ के पानी में रखा जाता है ताकि उसका तापमान तेजी से कम हो सके। इससे कोशिकाओं और अंगों को खराब होने से बचाया जा सकता है। शरीर से रक्त को निकालकर उसकी जगह क्रायोप्रोटेक्टेंट नामक रसायन को डाला जाता है। यह रसायन बर्फ के क्रिस्टल बनने से रोकता है क्योंकि यह क्रिस्टल कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसे विट्रिफिकेशन कहते हैं। अंत में शरीर को तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है जहां तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर शरीर को अनिश्चित काल तक संरक्षित किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्रायोनिक्स के पीछे का विज्ञान क्या है। यह तकनीक मानती है कि मृत्यु का मतलब हमेशा के लिए खत्म होना नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोशिकाओं और डीएनए को संरक्षित किया जाए तो उन्हें भविष्य में फिर से सक्रिय किया जा सकता है। नैनो रोबोट्स और जीन थेरेपी जैसे भविष्य के आविष्कार इसमें मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। नैनो रोबोट्स शरीर के अंदर जाकर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और अंगों को ठीक कर सकते हैं। जिन बीमारियों का इलाज आज संभव नहीं है जैसे कैंसर, अल्जाइमर या दुर्लभ जेनेटिक रोग, उन्हें ठीक करने के लिए लोग क्रायोनिक्स का सहारा लेते हैं। कई लोग अपने मस्तिष्क को संरक्षित कराते हैं। उनका मानना है कि भविष्य में उनकी चेतना और याददाश्त को कृत्रिम शरीर में ट्रांसफर किया जा सकेगा। जो लोग अमरता का सपना देखते हैं उनके लिए यह तकनीक एक उम्मीद है। ये मानते हैं कि विज्ञान उनकी मृत्यु को केवल एक विराम बना सकता है। अब बात करते हैं कि क्रायोनिक्स की प्रक्रिया कितनी महंगी है। इस तकनीक को अपनाने के लिए आपको लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन में पूरे शरीर को संरक्षित करने की लागत लगभग $2 लाख है। अगर आप केवल अपने मस्तिष्क को संरक्षित कराना चाहते हैं तो उसकी लागत करीब $80,000 है। इसके अलावा इसमें मेंबरशिप शुल्क भी देना होता है जो हर साल $500 से लेकर $700 के बीच होता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी भारी रकम हर किसी के लिए संभव नहीं है। यही कारण है कि अभी तक केवल अमीर लोग या जो अपने जीवन बीमा पॉलिसी का उपयोग करते हैं वे ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आज अमेरिका और रूस जैसे देशों में अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन और क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट जैसे संस्थाएं इस पर काम कर रही है। लगभग 300 लोग इस प्रक्रिया से जुड़े हैं और 1500 से अधिक ने भविष्य में इसमें शामिल होने के लिए साइन किया है। भविष्य में जब नैनो तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन्नत होगी तो हो सकता है कि क्रायोनिक्स मानवता को अमरता का तोहफा दे सके। दोस्तों, क्रायोनिक्स सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि मानवता के सपनों और इच्छाओं का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे हम अपनी सीमाओं को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सपना हकीकत में बदलेगा या यह केवल एक कल्पना बनकर रह जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।